चुनाव आयोग से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार किस? पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव को। उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिनों के अंदर। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ 18 वर्ष की अवस्था में। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1979 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? के सुंदरम। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। अब बात करते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1। कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग करता है? उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग। अब व्याख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्यों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोजित करने के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति निहित है। विस्तृत उपबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। प्रश्न नंबर 2। कौन सा प्राधिकरण संसद के निर्वाचन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग। व्याख्या। इसी अनुच्छेद 324 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचनों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां आयोग के पास निहित हैं। विस्तृत उपबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्राधिकरण राज्य विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्रों और विधान परिषदों के निर्वाचन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324(1) में आयोग के पास राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचनों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भी निहित हैं। विस्तृत प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4। कौन सा प्राधिकरण निगमों, नगरपालिकाओं व अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करता है? उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। व्याख्या। प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों
पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों व अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करने की शक्तियां निहित हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण से मुक्त हैं। प्रश्न नंबर 5, निर्वाचन आयोग की वर्तमान संरचना क्या है? 3 सदस्य निकाय। इसी समय भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्य निकाय हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त और 2 निर्वाचक आयुक्त। क्या निर्वाचन आयोग प्रारंभ से बहुसदस्य निकाय रहा है? उत्तर है नहीं, ये प्रारंभ से बहुसदस्य निकाय नहीं था। जब 1950 में इसकी स्थापना हुई तो यह एक सदस्य निकाय था और 15 अक्टूबर 1979 तथा इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त था। 16 अक्टूबर 1979 से 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्य निकाय बना, जिनमें RVS प्यारी शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और SS धोनिया और VS सहगल निर्वाचन आयुक्त थे। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक इनका कार्यकाल रहा। एक सदस्य आयोग था और पुनः 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्य आयोग बन गया। प्रश्न नंबर 7, वेतन और भत्तों इत्यादि के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की क्या हैसियत है? उत्तर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य। मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य पर वेतन व भत्ते मिलते हैं। जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 में उपबंधित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यावधि क्या है? क्या यह निर्वाचन आयुक्तों से भिन्न होती है? उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। तथापि जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त उक्त 6 वर्ष की अवधि के समापन से पहले 65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, वह उसी तिथि को जब वे 65 वर्ष की आयु के होते हैं को अपना पद रिक्त कर देंगे। प्रश्न नंबर 9, जब आयुक्त एक बहुसदस्यीय आयोग बन जाते हैं तो निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं? बहुमत द्वारा या सहमत द्वारा? उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त सेवा की शर्तें। संशोधन अधिनियम 1993 की धारा 10 को निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्णय द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं का विनियमन करने के साथ साथ अपने कार्यों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अपने निर्वाचन आयुक्तों के बीच आवंटित करता है। दूसरा पॉइंट, उपधारा 1 में यथा उपबंधित निर्वाचन आयोग के सभी कार्य यथासंभव रूप से सर्वसम्मत से किए जाएंगे। 3, उपधारा नंबर 2 के उपबंधों के अधीन यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त किसी मामले पर एक मत नहीं है तो ऐसे मामलों पर बहुमत की राय के अनुसार निर्णय लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। प्रश्न नंबर 11, निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कौन निर्धारित करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 324(2) में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाता है। प्रश्न नंबर 12, राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? उत्तर है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 का के अनुसार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं, किंतु यह निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन होगा। प्रश्न नंबर 13, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग किसी राज्य या संघ शक्ति
क्षेत्र की सरकार के अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित या पदाभिहित करने के लिए उस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से परामर्श के पश्चात ही करेंगे। प्रश्न नंबर 14, जिले में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? उत्तर है जिला निर्वाचन अधिकारी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 का के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शर्त के अधीन जिले में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 15, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित या पदनामित करता है। प्रश्न नंबर 16, किसी भी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उत्तर है रिटर्निंग अधिकारी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के अनुसार एक संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी संबंधित संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। रिटर्निंग अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से सरकार या स्थानीय निकाय के एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त या पदनामित करता है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग रिटर्निंग अधिकारी के निर्वाचनों के संचालन के संबंध में उनके कार्यों के निष्पादन में मदद करने के लिए प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक या अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए कौन उत्तराधिकारी है या उत्तरदायी है? उत्तर है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO। संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 19, मतदान केंद्र पर मतदान का कौन संचालन करता है? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों की सहायता से मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन करते हैं। प्रश्न नंबर 20, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से सरकार या स्थानीय निकायों के एक अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या पुनर्निरीक्षण के मामले में उनके कार्यों के निष्पादीकरण में सहायता पहुंचाने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 21, पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अंतर्गत जिला निर्वाचक अधिकारी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में ऐसी नियुक्तियां रिटर्निंग अधिकारियों को दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रेक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है।